हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। इस लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या होता है ये बताऊंगा। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट के बारे में बता रखा है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या होता है और उसकी स्टडी कैसे होती है। मैक्रो में मैंने बताया था बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है, हम पूरे स्पेस को लेके जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जबकि जो है मैक्रो अप्रोच में क्या होता है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक दो डिफरेंस है। लेकिन कब हमें ये भी एक मैंने चीजें बताई थी कि जो है मैक्रो लेवल से स्टडी करने में आसानी होती है, कम से कम जो है चीजों को मेजर करना पड़ता है, जबकि माइक्रो लेवल में बहुत सारी चीजों के बारे में मेजर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें स्टडी करने के लिए हर एक मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करना जरूरी होता है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है हर एक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटीज का जो है के होते हैं, अगर गैसियस सिस्टम की बात करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या बताता है कि ये ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हमें ये बताता है कि जो है हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है व्यू पॉइंट जो है थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। इट इज द क्राइटेरिया टू अप्लाई द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे कौन सा अप्रोच अपनाना है ये कहता है कौन? माइक्रोस्कोपिक। कि आप माइक्रोस्कोपिक करिए और अच्छे से आप जो है चीजों के प्रॉपर्टी के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करिए। तो जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है वो क्या बताता है? हमें क्राइटेरिया बताता है कि कब तक हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि हम अपना रीजन जो सिलेक्ट करते हैं वो कितने लेवल पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जो है ये क्या है, इसमें गैसेस हैं, तो हम इसमें जो है किस रीजन की बात करेंगे? हम छोटे रीजन की बात करेंगे तो कितना छोटा, हम बड़े रीजन की बात करेंगे तो कितना बड़ा। तो रीजन ऑफ स्पेस कितना, अगर हम छोटे लेवल पे जो है मान लीजिए इस लेवल पे, तो कितना हमें ये वॉल्यूम रखना है या ये दायरा रखना है, क्या रखना है? तो हमें कौन बताएगा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, कि हमें रीजन ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पे जो है जो मैटर है, जो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, वो क्या हो? वो कॉन्टिन्यूअस लगे, वो क्या हो? कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो। जैसे हम दूर से स्टडी करेंगे तो क्या होगा, अगर हम अपना रीजन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हर एक जो है जो डिस्टेंस बीच में है वो क्या होगा, बहुत छोटी मानी जाएगी। इस वजह से हम अपना स्पेस जो है बड़ा रखें, छोटा रखें, कितना रखें, तो वो लिमिट बताता है कौन? कॉन्टिनम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कह सकते हैं इट इज द क्राइटेरिया टू अप्लाई द मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट इन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो है ये और भी जो है इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम। ये क्या हमें बताता है? ये हमें मिनिमम वॉल्यूम के बारे में बताता है, विच मस्ट बी कंसीडर्ड, जो कि हमें जरूर जो है कंसीडर करना पड़ेगा, सो दैट द मैटर कैन बी कंसीडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस, जिसकी वजह से हम मैटर को कॉन्टिन्यूअस में जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमें कहने का मतलब क्या है कि ये हमें उस मिनिमम वॉल्यूम या रीजन को बताता है जिस पे जो है हम मास को जो है क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस मान सकते हैं मैटर को, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी कर सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए जो है बेसिकली मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे जो है वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे क्या है, एवरेज डेंसिटी। मतलब ये प्रॉपर्टीज है जो है एवरेज डेंसिटी, उसको हमें मेजर करना है। तो एवरेज डेंसिटी मेजर हम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये जो लिमिट है, वी लिमिट क्या है, मतलब हमने जो है मान लीजिए ये जो है वी लिमिट हमने लिया कि इतना रीजन, इतना वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया है। इतना वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें जो है क्या होगा, जो बीच में जो डिस्टेंस है और भी जो है डिसकंटिन्यूटी है वो नहीं दिखेंगी, कम से कम वो लिमिट है, उससे अगर छोटा स्पेस मान लेंगे तो क्या होगा, जो है स्पेस जो है हमें दिखने लगेगा, और फिर जो है ये प्रॉब्लम आ जाएंगी, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टिनम हो जाएगा, और जो है हमें माइक्रोस्कोपिक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रीजन है, जो लिमिटिंग रीजन है वो क्या है, ये है वॉल्यूम का रीजन, ये है जिसमें जो है जिस रीजन के जो है आगे जो है क्या होगा, रीजन ऑफ कॉन्टिनम होगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इससे छोटा रीजन मानते हैं तो क्या होगा, नॉन कॉन्टिनम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम एक क्राइटेरिया है जो कि हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को जो है अप्लाई करने के बारे में बताता है कि किस वॉल्यूम तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज डेंसिटी का फार्मूला लिख सकते हैं कि एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट v टेंडिंग टू v लिमिट, मतलब इसमें लिमिट अपनाएंगे और यहां पे क्या रखेंगे, डेल एम अपॉन डेल्टा v। तो ये एवरेज डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कौन सा अप्रोच लगा के, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम लगा के हम यहाँ पे ये जो है
वैल्यूज हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम बेसिकली होता क्या है। इसके बारे में जो है अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं और एक ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को डिफाइन करिए, उसका यूज क्या होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम होता क्या है। इसमें हम जो है मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते हुए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को जो है अप्लाई करते हैं, और ये कैसे हेल्पफुल होता है। तो ये क्राइटेरिया है जो डिफाइन करता है, जो हेल्पफुल होता है कि हमें सेलेक्ट करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए कि कहां तक हम किस रीजन तक सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ग्राफ आप बना देंगे तो आपका कंप्लीट जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपका जो है ये जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम आपको पसंद आया होगा, आपको जो है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा। इफ एनी क्वेरी है तो आप लोग जो है उसमें स्टूडेंट्स आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं दूर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।